सभी प्यारे छात्र छात्राओं को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज़ में। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर, और वर्कशीट नंबर हमारी है 10 और तारीख है 28 जुलाई 2021। तो आज हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है, और उस जो आज हमारा गद्यांश है, पैराग्राफ दिया गया है हिंदी में, वो कुछ खास चीज़ के बारे में दिया गया है। यानी कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो अच्छाई और बुराई होती है, और उस अच्छाई बुराई में हमें किसको छोड़ना है, किसको रखना है, इन सब के बारे में इस छोटे से पैराग्राफ में बहुत काम की चीज़ है। आइए समझने का प्रयास करें। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। सद मतलब आप अच्छी कहें, असद को कहें बुरी। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, यानी जो बुराइयां हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको अगर हम छोड़ दें, यानी उनको नियंत्रित कर लें, यानी उनके बहकावे में ना आएँ और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें, तो हमारा मानव जीवन सुखी हो सकता है, और ये उसके लिए ज़रूरी भी है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य का मतलब है बेटा जिसमें सबका हित हो। साहित्य का अर्थ हुआ जिसमें सबका हित हो, वही साहित्य है। अब कहानियाँ हमें अच्छी सीख देती हैं, नॉवल हैं वो अच्छी सीख देते हैं, कविताएं हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं साहित्य में जो हमें या मनुष्य जीवन की कहानियों को सुनाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं, और पूरे समाज की अच्छी और बुरी जानकारियाँ भी देती हैं। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। क्योंकि साहित्य जब हम पढ़ते हैं, कोई कहानी, किताब, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उसमें मनुष्य के विषय में ही होता है आमतौर पर, और उसके मन में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कहानियों या उपन्यासों के माध्यम से बताया जाता है, निबंध के माध्यम से बताया जाता है, कविता के माध्यम से बताया जाता है। तो साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है प्यारे बच्चों, जो मन के विकारों को, जो मनुष्य के अंदर के जो विकार हैं, उन्हें उनका रहस्य खोलकर सही और गलत बताकर अंदर की अच्छी चीज़ों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। तो रस यानी कि जो चीज़ पढ़कर, देखकर, सुनकर हमें अच्छी लगती है, वो रस होता है। तो रसों को द्वारा यानी कि जो चीज़ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञान, विवेक, इनके द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। तो प्यारे बच्चों, जो कहानी, उपन्यास लिखा जाता है वो दिमाग से नहीं लिखा जाता। दिमाग का इस्तेमाल होता है, बुद्धि की ज़रूरत है शब्दों के चयन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पूरी कहानी को बनाने के लिए। लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में, दिल में कोई चोट नहीं लगेगी, तुम प्रेरित नहीं होगे, तब तक कोई अच्छी कहानी, अच्छी कविता या उपन्यास आप नहीं लिख सकते। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहीं साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। तो ज्ञान और उपदेश, आप प्रवचन में जाते हैं, कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन कहानी, कविता या गाना आप सुनते हैं और आसानी से उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो साहित्य वहाँ बहुत ईजी सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य और अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। आपने सुना होगा प्रवचन में वो कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसी कहानियाँ जो मनुष्य को प्रेरणा दें, अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाएं। जितने भी संत हैं, जितने भी हैं, आप प्रवचन में जाते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, ऐसी जहाँ साधु संत जो हैं अपने प्रवचन देते हैं, तो वहाँ वो कहानियों का, पुराणों का, इस तरह का सहारा लेते हैं सुनने वाले के लिए, ताकि वो प्रभावित हो सके। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। तो साहित्यकार जो यानी लेखक होता है, कहानी लिखने वाला हो, चाहे उपन्यास, चाहे कविता, चाहे निबंध, साहित्य, कुछ भी वो लिखता है, तो उसके लेखन में इतनी व्यापकता, इतना बड़ापन होता है कि दुनिया का व्यक्ति कोई भी पढ़े वो उससे आसानी से जुड़ जाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। देश काल से प्रभावित होने का मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो उनसे जुड़ा होता है। अब घटनाएं हैं, इतने मर जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और तमाम दुनिया में बहुत ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, वो उनसे बहुत जल्दी जुड़ता है।
और वो उनसे प्रभावित होता है, वो इसकी कविता, कहानी, उपन्यास में भी नज़र आता है। युग की भावना उसकी भावना होती है, यानी जो इस समय भावना चल रही है वही उसकी भावना भी होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष, विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। क्योंकि उसकी भावना या उसका लिखा हुआ कभी पुराना इसलिए नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि जो खुशी है, विस्मय है, क्रोध है, द्वेष है, ये हमारे मन के रोज के भाव हैं जो मौका पाकर बाहर निकलते हैं। इसलिए साहित्यकार का लिखा हुआ कभी भी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। और इतना हम, अब रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, और भी उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, वो इतनी आज भी प्रसिद्ध हैं कि हम आज भी पढ़ते हैं, सदियाँ बीत गई हैं, तो वो साहित्य है। तो साहित्य हमारे जीवन को लिखता है, जीवन को बताता है और जीवन को श्रेष्ठ भी बनाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये गद्यांश आपको समझ आया होगा। अच्छी चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना है और बुरी चीज़ों से हटना है। और साहित्य, कहानियों को हमेशा पढ़ते रहिए, उसी से आपको समाज का भी पता चलता रहेगा कि हमारे समाज में और दुनिया में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या अच्छा और बुरा हो रहा है। आइए प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है। तो हमारे गद्यांश के पहले ही लाइन में कहा गया है कि दो प्रकार की मनोवृत्तियां मनुष्य में हैं, सद और असद। सत्य और असत्य कह सकते हैं, अच्छा या बुरा भी कह सकते हैं। तो प्रश्न 2 है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो उत्तर है, दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। यानी दूषित यानी बुरी जो आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं मनुष्य के अंदर, उस पर रोक लगाना, नियंत्रण करना। और जो सद्वृत्तियां हैं, जो अच्छी वृत्तियां हैं, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बनाती हैं, उनको बढ़ावा देना, यही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारा जीवन इसी से सुखी भी होगा। बढ़ते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखने हैं। उत्तर हमारा यह है कि हर्ष का अर्थ तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, खुशी है और उल्लास है। विस्मय का मतलब आश्चर्य, अचंबा, जिसे इंग्लिश में आप एक्सक्लामेटरी कह देते हैं। द्वेष है शत्रुता और वैर। क्रोध है गुस्सा। तो इनके अर्थ हमने देख लिए इन शब्दों के, ये हमारे मन के भाव भी हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि साहित्यकार शब्द साहित्य जमा कार से बना है, कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपको पता ही है प्रत्यय हमारा क्या है, उपसर्ग भी आपको पता ही होगा। उपसर्ग हमारा शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय हमारा शब्द के बाद। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे यहाँ देख लेंगे, हमें 4 शब्द बनाने हैं कार प्रत्यय लगाकर। तो हमारा पहला है उपकार, तो उप जमा कार, तो कार हमारा प्रत्यय है क्योंकि शब्द के पीछे लगा है। तिरस्कार, तिरस जमा कार, इतिहासकार, इतिहास जमा कार, सरकार, सर जमा कार। तो इस तरह हमारे 4 प्रत्यय से हमने नए शब्द बनाए, या शब्द के पीछे प्रत्यय कार लगाकर हमने 4 नए शब्द बनाए। तो बढ़ते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका 5वां प्रश्न है कि साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि अधिक है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो आइए इसका उत्तर भी देखते हैं हम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कहानी या कविता का निर्माण करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कोशिश करें, तुकबंदी करें या अपने आस पड़ोस के किसी के बारे में भी लिखना शुरू करें तो वो एक कहानी बन जाएगी। और अगर आप शब्दों की तुकबंदी करेंगे तो वो गाना या कविता भी बन जाएगी। तो आइए, हमारी रुचि तो कविता में है, आइए पढ़ते हैं कविता। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसकी रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते।
अब देखिए इसमें तुकबंदी है, चलते होते हमारे होते उसकी रस्सी कहीं ले जाते, तो इसमें एक तुकबंदी है और अच्छी सुंदर कविता भी बन गई है। तो आप भी ऐसा ही प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, हमें अच्छे गुणों की तरफ जाना है, बुरे गुणों को वहीं रोक देना है, उसको धुतकार देना है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, और भीड़ भाड़ में 2 गज की दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। और प्यारे बच्चों, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।